What's up guys, संजोत कीर here, welcome to IFL। आज एक बहुत ही सिंपल रेसिपी बना रहे हैं। जब भी कुछ समझ नहीं आ रहा हो ना, कुछ बनाना है और सिंपल इंग्रेडिएंट्स ही घर पे खाली पड़े हों, तो ये वाली रेसिपी आप आसानी से बना सकते हो, जो है बेसन की भुर्जी। बेसिकली जैसे बेसन का टमेटो ऑमलेट बनता है, ये उसका एक स्क्रैम्बल्ड वर्जन है। सुपर सिंपल रेसिपी, इसमें कोई कटिंग चॉपिंग वाली ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सारी चीज़ें होंगी चॉपर के अंदर और फिर बेसन का एक घोल बनेगा और तड़का लगाकर इसमें ऐड करके बेसन की भुर्जी बन जाती है। सिंपल ब्रेड स्लाइस के साथ खाओ, बहुत अमेजिंग लगती है, या फिर लच्छा पराठा पाव के साथ, भाकरी के साथ भी खा सकते हो। नाश्ते में, लंच में खाओ। सुपर सिंपल रेसिपी है, फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वाईफाई को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट यू कैन वॉच मोर सच डिलिशियस रेसिपीज जो आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हो। अब ये बेसन की भुर्जी बनती कैसी है, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक मिक्सचर बनाना है, घोल बनाना है। एक बड़े से बोल में 1 कप बेसन ऐड कीजिए और साथ में सेम क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी 1 कप पानी मेजर कर लीजिए। पानी ग्रेजुअली ऐड करना है, पहले थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए और फिर विस्क की मदद से अच्छे से फेंटिए। एक साथ पानी डाल दोगे ना तो बेसन में लम्प्स पड़ जाते हैं, गट्ठे पड़ जाते हैं। तो पहले थोड़ा सा थिक सा मिक्सचर बन जाएगा, लम्प्स सारे निकल जाएंगे। फिर धीरे धीरे सारा पानी ऐड कर दीजिए और एक लम्प फ्री घोल, एक मिक्सचर तैयार कर लीजिए। आप देख सकते हो एक पतला सा बेसन का मिक्सचर तैयार हो गया। इसको अभी साइड पे रख देना है। नेक्स्ट आपने लेना है एक चॉपर। 3 आपने छोटे साइज के प्याज ले लेने हैं। प्याज थोड़े से बड़े हैं तो 2 ही लीजिए। साथ में 3 से 4 कलियां लहसुन की, 1 इंच अदरक और 2 तीखी वाली हरी मिर्च। प्याज को रफली मोटा मोटा काट लीजिए और चॉपर में ऐड कर दीजिए। साथ में लहसुन और अदरक को भी ऐड कर दीजिए। फिर मिर्च के टॉप्स निकालकर रफली काट कर चॉपर में ऐड कर दीजिए। सारी चीज़ों का भी फाइनली आपने चॉप कर लेना है। चॉपर में काम एकदम फटाफट आसान हो जाता है। ये आप देख सकते हो कुछ ही सेकंड्स में प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची सारी चीज़ें फाइनली एकदम परफेक्टली चॉप हो गई। नेक्स्ट एक आपने टमाटर ले लेना है। इसकी जो आय का पोर्शन है इसको निकाल कर डिस्कार्ड कर दो और क्वार्टर्स में कट कर लो। इन्हें भी चॉपर में ऐड कर देना है और फाइनली चॉप कर लेना है। ये आप देख सकते हो टमाटर भी परफेक्टली चॉप हो गया है। यहाँ तक का आपने प्रोसेस देखा, सुपर सिंपल। घोल बना लिया, कटिंग चॉपिंग सारी चॉपर में कर ली। और ये जो डोरी चॉपर होता है ना, पुल वाला चॉपर, ये एक सुपर्ब पीस ऑफ इक्विपमेंट है, हर इंडियन किचन में होना चाहिए क्योंकि चॉपिंग को बहुत आसान कर देता है। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, मिर्ची, कुछ भी हो, मिक्स्ड वेजिटेबल, सारी चीज़ें आसानी से चॉप हो जाती हैं। और मुझे पता है काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है कि सही चॉपर मिलता नहीं मार्केट में। ये क्योरा का चॉप लैब लाइट है। इसमें बेस्ट बात यह है कि सुपर शार्प 3 स्टैक इसमें ब्लेड्स हैं, तो नीचे से ऊपर तक ना इवन चॉपिंग होती है। आपने देखा प्याज वगैरह कितने फाइनली चॉप हो गया। टमाटर भी जब ये चॉप किया, पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ता टमाटर, परफेक्ट चॉपिंग होती है। और इसके जो मटेरियल्स इसमें यूज़ किए गए हैं ये एकदम लॉन्ग लास्टिंग है, तो परफेक्ट चॉपिंग होती है, लंबे समय तक आप यूज़ कर सकते हो। हज़ारों लोग इसे ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, पसंद करते हैं। और बेस्ट बात यह है कि अमेज़ॉन की ग्रेट फ्रीडम सेल शुरू है, सो इट्स अवेलेबल एट एन एक्सक्लूसिव प्राइस फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक मेंशन कर दिया है, आप वहाँ से इसको ऑर्डर कर सकते हो अपने घर के लिए और चॉपिंग को काफ़ी आसान कर सकते हो। अब यहाँ तक का एक बार प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट स्टेप ये तड़के की तैयारी करनी है। वो कैसे करते हैं चलो देख लेते हैं। तो तड़के के लिए एक फ्राई पैन को ले लो, गैस शुरू कर दो और इसमें 1 से 2 टेबलस्पून मक्खन और थोड़ा सा तेल ऐड कर दो कि मक्खन जले ना। एक बार मक्खन और तेल गर्म हो जाए तब इसमें 1/4 टीस्पून हींग ऐड करो और 1 चुटकी जीरा ऐड करके क्रैकल कर लो। फिर इसके अंदर जो हमने प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च चॉप करके रखी थी वो ऐड कर दो। और अभी स्टर करते हुए आपने प्याज को अच्छे से पकाना है जब तक कि प्याज नरम हो जाए और प्याज का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाए। एकदम भूनना नहीं है, बट अच्छे से पका लेना है। कि आप देख सकते हो प्याज अभी हल्का हल्का रंग अपना चेंज कर रहा है। इस स्टेज पर इसमें हमें चॉप किए टमाटर ऐड कर देने हैं और साथ में टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर देना है। टमाटरों को भी 1-2 मिनट के लिए पका लेना है प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची के साथ, कि टमाटर भी नरम होना शुरू हो जाए। एक बार टमाटरों को भी 1 से 2 मिनट के लिए पका लिया है। इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को लो कर देना और कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर और 1 चुटकी गरम मसाला। बस सिंपल मसाले इसमें ऐड करने। अच्छे से स्टर करके मसालों को थोड़ा सा भून लेना है। एक बार आपने मसालों को भून लिया है तो गैस की फ्लेम आपकी लो पर ही रहनी चाहिए। इस स्टेज पर जो बेसन का घोल हमने बनाया था उसको वापस से थोड़ा सा मिक्स कर लो और इसमें पोर कर दो। ऐसे
बस पोर करने के बाद मिक्स नहीं करना है, ढक्कन लगा देना है और एकदम लो फ्लेम पर इसको पकने देना है, कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए। स्टीम में ही बेसन को अच्छे से पकने देना है। 4-5 मिनट बाद आप देखेंगे बेसन ना इस तरीके से आपका सेट हो जाएगा, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा बेसन कच्चा रहेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस स्टेज पर इस तरीके से स्पैचुला की मदद से आपको पहले तो ऐसे तोड़ो इस सेट हुए मिक्सचर को, उसके बाद इसको मिक्स करना शुरू करना है, जो भुर्जी बनाते हैं उसी तरीके से। ठीक है, एक बार आपने इसको मिक्स कर लिया इस तरीके से, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, बेसन को पकाना थोड़ा सा बाकी है। हल्का सा एक गर्म पानी का छींटा मारना है और ढककर फिर से 3-4 मिनट के लिए सेम तरीके से लो फ्लेम पर इसको पका लेना है। और ये जब प्रोसेस करो ना, कोशिश कीजिए कि एक नॉन स्टिक पैन आप यूज करें, तो ये जो मिक्सचर है ना बेसन का चिपकेगा नहीं नीचे, नहीं तो ये बेसन का मिक्सचर बहुत जल्दी से चिपकना शुरू हो जाता है। एक बार 3-4 मिनट हो गए, आपको ढक्कन फिर से निकाल लेना है और इस स्टेज पर फिर से आपको अच्छे से स्टर करना है। और यहाँ पर अभी फ्लेम थोड़ी सी मीडियम हाई पर रख के इस मिक्सचर को अभी आपको सुखा लेना है, क्योंकि बेसन आपका एकदम पक चुका है। इसको खाली हमको भुर्जी वाला टेक्सचर देना है। बस 2-3 मिनट में ही आप देखेंगे ये भुर्जी वाला ऐसा टेक्सचर आ जाएगा जैसे भुर्जी का होता है। इस स्टेज पर आपकी भुर्जी ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। इसको टेस्ट कर लीजिए सीजनिंग एडजस्ट करने के लिए। बस इस स्टेज पर इसमें ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च ऐड करनी है, बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड होता है, और खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड कर देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये बेसिकली जैसे आप महाराष्ट्र से अगर हो या महाराष्ट्र में आपने कभी झुणका खाया है तो इसका टेक्सचर काफ़ी सिमिलर ही है, खाली इसको हमने जो तड़का दिया है वो एकदम भुर्जी वाला तड़का दिया है, तो ऐसे सिमिलैरिटी थोड़ी भुर्जी जैसे लगती है, बट टेस्ट इनक्रेडिबल। झुणका भी मेरा फेवरेट है। ये आप देख सकते हो एकदम भुर्जी जैसी लग रही है ना, तो ये अभी बनकर तैयार हो गई है। लेट्स प्लेट इट वाइफल स्टाइल। एक्चुअली बहुत ही यूनिक चीज़ है ये, बहुत डिलिशियस लगती है। और जैसे वो टमेटो ऑमलेट खाते हैं हम लोग बेसन का जो बनाते हैं, उसका ये स्क्रैम्बल्ड वर्जन है। इनफैक्ट कुछ ढाबे हैं जहाँ पर आप जाओगे ना तो ये आपको बेसन वाली भुर्जी मिलेगी खाने को। और मुझे पर्सनली ब्रेड के साथ या लच्छा पराठा के साथ इसकी कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत सही लगी। तो जब भी कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या बनाना है, क्विक कुछ बनाना है, आप बना सकते हो। जब भी ट्राई करोगे रेसिपी, मुझे कमेंट्स में आकर ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक button if you've liked this recipe, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. See you in the next one. Cheers.